बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। फ्रेंड्स, जिन्होंने फेज़ 2 पंजाब पुलिस SPU PHP में अप्लाई किया था और उनका भी रिटन टेस्ट होने वाला है, उनके लिए एक नई अपडेट, एक नई न्यूज़ है और ये है इनके रिटन टेस्ट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो रिटन टेस्ट अभी कंडक्ट होने जा रहा था, अभी ईद के 1-2 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी, उसमें बताया भी था कि आप लोगों का जो है ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ईद के फौरी बाद। तो उसका जो सिलेबस था उसमें कुछ चेंज की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये DIG एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने ये पेपर सेट करना है, जो ये आपकी रिक्रूटमेंट का ओवरऑल सुपरविजन हो रही है पंजाब लेवल पे, ये उनके बयान है। तो इसमें क्या अपडेट हुई है, किस तरह की हुई है, किस कदर है, आपकी जो पहले वाली मेहनत है वो ज़ाया तो नहीं हुई, या आपको कोई परेशानी है, या आपको रिलैक्स है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सारी अपडेट आपको पहले मिलती रहे। और इसके साथ साथ जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को आपने अभी कंप्लीट देखना है ताकि ये सारे सवालात क्लियर हो जाए। अगर आप वीडियो हाफ देखेंगे तो आपको जो है बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ है, हो सकता है आप इसी परेशानी में रह जाएं। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि अभी जो रिटन टेस्ट है उसमें कुछ चेंज आई है। दोस्तों, आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मजीद वीडियो की डिटेल में जाऊंगा। ये वीडियो क्लिप एज ए आपके प्रूफ के तौर पे है कि जो वीडियो है ये हकीकत में मबनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम तो उनसे भी ज़्यादा जल्दी पे। अच्छा सर, ये जो रिटन टेस्ट होगा इसकी नोयत क्या है? आई मीन ऑब्जेक्टिव बेस होता है या सब्जेक्टिव बेस होता है? टेस्ट की काइंडली नोयत क्या होती है? इसका जो मेजर पार्ट होता है वो MCQs होता है, और इसके साथ नैरेटिव पार्ट भी होता है। नैरेटिव पार्ट में पैराग्राफ भी हो सकता है उर्दू इंग्लिश का, और ऐसे भी हो सकता है, या कोई प्रेसी या कोई और चीज़ भी हो सकती है उस लेवल के मुताबिक। लेकिन MCQs जो होते हैं वो उनकी 70% कह लें, और 30% जो है वो सब्जेक्टिव होता है। सर, ये जो रिटन चेंज सिर्फ कितनी आई है, उसमें चेंज ये है कि पहले था 20% सब्जेक्टिव था और 80% था ऑब्जेक्टिव या MCQs। अब उसमें अपडेट ये हुई है कि अब 70% उन्होंने कर दिया है MCQs और 30% जो है वो सब्जेक्टिव कर दिया, यानी रिटन वाला सब होगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले तैयारी की है, फर्ज करें आप लोग तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तैयार कर चुके हैं, तो आप लोगों को भाई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर चुके हैं तो कोई मसला नहीं है, उसके मुताबिक आपका 70% उसी में से आना है, उसके मुताबिक वो हो जाएगा। अब बाकी 30% की बात है, तो उसमें से आप 20% तो ऑलरेडी ऐसे वगैरह कर चुके हैं, मसला 10% का आ रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स जो चीज़ चेंज हुई है वो सिर्फ ये है कि हो सकता है इसमें कोई उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ दे दें चेंज वाला, कि उर्दू दी होगी उसका इंग्लिश में आनी होगी। इसके बाद अलावा उसमें और क्या हो सकता है, उर्दू ऐसे हो सकता है, इंग्लिश ऐसे हो सकता है, ये तीनों चीज़ों हो सकती हैं, तीनों मिक्स भी हो, मिला के भी हो सकती है। 10 नंबर का उर्दू ऐसे, 10 नंबर का इंग्लिश ऐसे, 10 नंबर का जो है वो पैराग्राफ दे दे उर्दू टू इंग्लिश, या 2 ऐसे आ जाए 15-15 नंबर के, या एक ऐसे आ जाए और 15 नंबर की ये ट्रांसलेशन आ जाए उर्दू टू इंग्लिश। इस तरह का कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्टिव का बन सकता है। तो आप लोगों ने इसको तीनों वे में प्रिपेयर करना है, यानी आपने उर्दू ऐसे भी तैयार करना है, आपने इंग्लिश ऐसे भी तैयार करना है, आपने इसके साथ साथ उर्दू इंग्लिश भी तैयार करना है। इस तरह के पैराग्राफ जो है उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और उसके साथ साथ जो 70% आपका MCQs आ रहा है उसकी भी तैयारी करनी है। और वो वही सिलेबस है जो पहले है, उसमें कुछ इंग्लिश का पार्ट होगा, मैथ का पार्ट होगा, उसके बाद इस्लामियात का पार्ट होगा, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर होगा, उर्दू इंग्लिश ग्रामर ये तो मस्ट है, होनी है, मैथ होगी, ये चीज़ें सारी होंगी उसमें, ये 70% में। तो आप लोगों ने जैसे पहले तैयारी की है उस तैयारी को थोड़ा और बेटर करें। बेटर किस तरह करना है कि आपने वो MCQs जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको और रिपीट करें, जनरल नॉलेज करंट अफेयर को अपडेट करें, और उसके साथ साथ जो एडिशनल प्रैक्टिस है वो उर्दू टू इंग्लिश की करें, और ऐसे जो है वो इंग्लिश में भी तैयार करने की ट्राई करें और उर्दू में भी, दोनों लिहाज से तैयार करें, ताकि उस जो आपका पेपर होने जा रहा है उसमें जिस तरह का भी आता है आपको पता हो कि आपने ये करना, आपकी तैयारी हो। हाँ, 100% नहीं है, कम से कम 80% तो आपको तैयार हो ना। अगर इंग्लिश ऐसे आ गए तो कम से कम सारा ना आप सही लिख सके, 80% सही लिख सके, और नहीं तो ऐसे ट्रांसलेशन आ गई तो कुछ ना कुछ तो आप सही लिख सकें। ऐसे ही उर्दू का है,
तो फ्रेंड्स अगर आप इस लिहाज से प्रिपेयर करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस तरह प्रिपेयर हो के जाएँ, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स में के 70+ मार्क्स आ जाएंगे। 70+ हो गए तो इंशाल्लाह आप सिलेक्टेड हैं, मस्ट है, क्योंकि हर बार इससे मेरिट कम ही होता है, 65 राउंड बार तक पहुँचता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को जो ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसमें सिलेबस में अपडेट क्या हुई है वो क्लियर होगी। इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट चैनल पे देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में।